मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से 11th क्लास के लिए आज दूसरी वीडियो है जिसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 8 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर बार पेपर में आता ही आता है, तो इसे हमें अच्छे से समझना है और तैयार करना है। क्वेश्चन है कि उर नगर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, उर नगर की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि उर नगर मेसोपोटामिया का, उर नगर मेसोपोटामिया का पहला नगर था। उर नगर मेसोपोटामिया का पहला नगर था जहां सबसे पहले 1930 के दशक में खुदाई की गई थी। ठीक, उर नगर मेसोपोटामिया का ऐसा पहला नगर था जहां सबसे पहले 1930 के दशक में खुदाई की गई थी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट बताना है, इसको ध्यान रखना है कि उर नगर मेसोपोटामिया का ऐसा पहला नगर था जहां सबसे पहले 1930 के दशक में खुदाई की गई। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि उर नगर की गलियां टेढ़ी मेढ़ी और संकरी थी। उर नगर की गलियां टेढ़ी मेढ़ी और संकरी थीं। टेढ़ी मेढ़ी तो पता है घुमावदार, और संकरी का मतलब बहुत पतली थीं। तो उर नगर की गलियां टेढ़ी मेढ़ी और संकरी थी। यही कारण है कि पहिए वाली गाड़ी घरों तक नहीं जा पाती थी। ठीक है, नहीं जा पाती थी। इसलिए यहाँ के लोग अनाज के बोरे और ईंधन के गट्ठे या गट्ठर, ठीक, गधों पर लादकर घरों तक लाते थे या पहुंचाते थे। दोबारा सुनना है कि उर नगर की गलियां टेढ़ी मेढ़ी और संकरी थी। उर नगर की गलियां टेढ़ी मेढ़ी अर्थात घुमावदार, संकरी अर्थात पतली थीं, जिस कारण पहिए वाली गाड़ी घरों तक नहीं आ पाती थी। इसलिए यहाँ के लोग अनाज के बोरे और ईंधन के गट्ठे, जो ईंधन के गट्ठर होते थे, उनको गधों पर लादकर घरों तक लाते थे। तीसरा पॉइंट है कि उर नगर में जल निकास प्रणाली का अभाव था। अर्थात कि उर नगर में बरसात के दिनों में जल गलियों में ही जमा हो जाता था, गलियों में कीचड़ हो जाते थे, जिससे आने जाने वालों को बहुत परेशानी थी। इसका मतलब कि जल निकलने की कोई उचित व्यवस्था उर नगर में नहीं थी। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया कि उर नगर में जल निकास प्रणाली का अभाव था। नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे कि उर नगर के लोग अपने घरों की साफ सफाई करके घरों का सारा कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया चौथा कि उर नगर के लोग अपने घरों की साफ सफाई करके सभी कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि उर नगर के लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी थे। अर्थात अंधविश्वास को मानते थे, शगुन और अपशगुन को, ठीक, शगुन और अपशगुन को, ठीक, मानते थे। ठीक, अपशगुन और शगुन को मानते थे। अर्थात इनका ऐसा मानना था कि यदि घर की दहलीज, जो चौखट होती है, घर की दहलीज ऊंची हो तो घर में धन संपत्ति अधिक आती है। दोबारा सुनना है कि उर नगर के लोग अंधविश्वासी और शगुन अपशगुन को ज़्यादा मानते थे।
इनका मानना था कि यदि घर की दहलीज ऊंची हो तो धन संपत्ति घर में ज़्यादा आती है। और इनका मानना था कि यदि घर का मुख्य द्वार बाहर की ओर खुला हो, घर का मुख्य द्वार बाहर की ओर खुला हो तो वह पति और पत्नी में यंत्रणा अर्थात झगड़े का कारण बनती है। तो क्या बताओगे आप कि उर नगर के लोग अंधविश्वासी, सगुन अपशगुन अधिक थे। इनका मानना था कि यदि घर की दहलीज ऊंची हो तो घर में धन संपत्ति अधिक आती है, और यदि घर का मुख्य द्वार बाहर की ओर खुलता है तो ये पति और पत्नी में झगड़े का कारण होता है। इसके साथ साथ उर नगर में कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है। उर नगर में कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है। इन कब्रिस्तान में शासकों के साथ साथ आम जनता की भी समाधियां बनी थीं। उर नगर में कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है जिसमें ये बताया गया है कि शासकों की समाधियां तो बनती ही थी, उसके साथ साथ आम जनता की भी समाधियां बनती थी। और उर नगर के कुछ घरों में ही फर्श के नीचे वो अपने मृत व्यक्ति को दफनाकर उसके ऊपर एक आकृति बना देते थे। तो इस तरह से उर नगर मेसोपोटामिया का ऐसा नगर है जो अपने अनोखी चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, हमें इसको अच्छे से याद रखना है और ये क्वेश्चन 8 नंबर का आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के लोग बहुत कम पढ़ लिख सके थे, ऐसा क्यों? इसको क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि मेसोपोटामिया की साक्षरता बहुत कम थी, व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन जैसे भी आएगा, चाहे कम पढ़े लिखे थे ऐसा क्यों, या साक्षरता बहुत कम थी ऐसा क्यों, व्याख्या कीजिए, आंसर सेम है। तो सबसे पहला पॉइंट बताना है कि मेसोपोटामिया की लिपि चित्रात्मक थी। मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। और दूसरा पॉइंट बताना है कि मेसोपोटामिया की लिपि में लगभग 100 से ज़्यादा चिन्ह थे, 100 से ज़्यादा चिन्ह थे। और तीसरे में बताना है कि ये चित्र इतने अधिक जटिल थे, इतने अधिक जटिल थे कि इन्हें समझना, याद करना बहुत ही मुश्किल था। मेसोपोटामिया की लिपि इतने अधिक जटिल थी कि इन्हें समझना, याद करना बहुत मुश्किल था। यही कारण है कि मेसोपोटामिया के लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे। राजा भी, उन्हें भी जब कोई चीज़ आदेश जारी करना होता तो विद्वानों को वो बुलाते थे और उन्हीं के द्वारा लिपियों को पढ़वाया जाता था। तो हमें ये 3 पॉइंट जानना है कि मेसोपोटामिया की लिपि चित्रात्मक थी, चिन्हों की संख्या 100 से ज़्यादा थी, और ये चिन्ह इतने जटिल थे कि इन्हें याद करना, समझना बहुत ही मुश्किल था। यही कारण है कि मेसोपोटामिया के लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।